हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन कॉस्मोस क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री कॉपी में एक खूबसूरत सी हेडिंग डाल लीजिए आप सब लोग, ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में बोलते हैं भाई इसको अपन त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति क्या होता है? जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है आप लोगों का, ये ट्रिग्नोमेट्री पूरा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको अपन बोलते हैं समकोण त्रिभुज, जिसको हमने ज्योमेट्री के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा था, उस पे बेसिस है ये पूरी पूरी, बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज पर अपन इस कंसेप्ट को लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग जान लें, जिनको अब तक कैसे भी सुनते आए हैं, लेकिन अब इनको ढंग से अपन समझ लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है। मान लो ये कोण थीटा है, मेरा क्या है? थीटा है। अगर ये थीटा होगा तो ये क्या होगा? ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण हो गए, कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। इसमें 90 ये है, थीटा ये है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 90 माइनस थीटा। अब एक चीज आप लोग जानते हो कि 90 के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। अगली चीज देखना, थीटा, जिसको भी मैंने थीटा माना है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जिस भी एंगल को मैं यहां लूंगा या यहां लूंगा, जहां भी लूंगा, उस एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, या हिंदी में बोलते हैं इसको अपन लंब। थीटा के सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर बोला जाता है, और जिस साइड पर, जिस बेस पर थीटा बना हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं बेस, या बोलते हैं हम आधार। अब कुछ लोग बोलेंगे सर, तो इसका मतलब इस कोण को अपन डिफाइन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। इसी ट्रायंगल को मैं एक बार फिर से आपके सामने बना रहा हूं, ऐसे कैसे ही। ठीक है, ये 90 हो गया, और ये हो गया सपोज थीटा, और ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। अगर मैं थीटा ले रहा था, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, कहीं भी थीटा लूंगा ना, तब तो ये वाला सिस्टम काम करेगा। अगर साइन 90 माइनस थीटा काम में लेता हूं, तो इसके सामने वाली भुजा अब क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी परपेंडिकुलर। क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली भुजा अभी भी क्या रहेगी आपकी? हाइपोटेनियस, या कर्ण ही रहने वाली है। और थीटा के सामने, 90 माइनस थीटा के सामने ये हो गई, और 90 माइनस थीटा किस साइड पे बन रहा है? इस पर बन रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? आधार या बेस। बात समझ में आ रही है? अगर मैं कंसीडर करता हूं 90 माइनस थीटा वाला एंगल, तो उसके लिए लंब ये, आधार ये, और कर्ण ये होगा। अगर थीटा कंसीडर करूं तो उसके लिए लंब ये, आधार ये, और कर्ण ये होगा। दोनों ही सूरत में, दोनों ही कंडीशंस में आप देख पा रहे हो 90 एंगल चेंज नहीं हो रहा, कर्ण दोनों केसेस में सेम है। इसका एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं आपको आगे बताने वाला हूं। जब दोनों में ही कर्ण सेम है, तो एक चीज सेम रहने वाली है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, वो क्या रहेगी अभी हम आगे चर्चा करेंगे उस चीज के लिए। यहां तक की बात सही है? अब जानते हो समकोण त्रिभुज में सबसे कॉमन थ्योरम कौन सी है? सबसे कॉमन प्रमेय कौन सी है हमारी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये थ्योरम हमने बचपन से आज तक पढ़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम यहां भी रहेगी। अब जब हम ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को सॉल्व करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री में सवालों को सॉल्व करते वक्त आप जानते हो समकोण त्रिभुज है, तो ट्रिपलेट वाला कंसेप्ट काम करेगा भाई। क्या काम करेगा? ट्रिपलेट। हालांकि ट्रिपलेट मैंने आपको बहुत अच्छे से, जब मैं ज्यामिति पढ़ा रहा था, ज्योमेट्री पढ़ा रहा था, तब सिखाया था। ट्रिपलेट कुछ है नहीं। ट्रिपलेट का मतलब होता है किसी राइट एंगल, किसी राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं, किसी राइट एंगल या समकोण त्रिभुज की भुजाएं। राइट एंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो किसी समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं। ये ट्रिपलेट का एक तरीका तो ये है कि आपको दो भुजाएं दे दी जाए, और तीसरी भुजा अगर पूछ ली जाए, या इनकी जरूरत पड़े तीसरी भुजा की, तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू भी उस तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं। जैसे आधार और लंब दे दिया जाए, आपको कर्ण निकालना हो, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी आप कर्ण निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम ट्रिपलेट की कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता इस फॉर्मूले के लिए हम अलग से समय खराब करेंगे, सीधा चीजों को करने की तरफ प्रयास करेंगे।
एग्जाम में सवाल किस तरह से बनते हैं, जहां ट्रिपलेट बहुत हेल्प करेगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल इस चीज का दिखाता हूं। ये वाली चीज आप लोगों ने नोट कर ली, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। देखिए ट्रिपलेट का क्या कंसेप्ट है। ट्रिपलेट का कंसेप्ट मैंने बताया था कि ट्रिपलेट का मतलब होता है किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, तो सबसे बेसिक जो ट्रिपलेट है वो होता है, जो आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, जो 2016 से लेके और 19 तक, अब तक 19-20 तक, ठीक है, जो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उनमें कौन से ट्रिपलेट्स हैं जो काम में आते हैं। देखो त्रिकोणमिति ही नहीं, ज्योमेट्री में भी ट्रिपलेट का यूज होता है। आप लोगों को मैंने एग्जांपल्स वहां भी करवाए थे। पहला ट्रिपलेट होता है भाई 3 4 5, 3 4 5। दूसरा होता है 5 12 13। तीसरा होता है 7 24 25। चौथा होता है 9 40 41। पांचवा होता है 11 60 61। सही है। फिर और क्या लोगे, बस काफी है ये, इतना। ये ट्रिपलेट्स आप लोगों को याद होने चाहिए ऑरली। ठीक है, हालांकि इन ट्रिपलेट्स को बनाते कैसे हैं मैंने आपको पहले भी सिखाया था। ये सब विषम संख्याएं हैं, 3 4 3 5 7 9 11 सब। तो किसी भी विषम संख्या का जब ट्रिपलेट बनाना हो तो ट्रिपलेट बनाने का कंसेप्ट होता है उस विषम संख्या को लिखो, फिर उसका स्क्वायर करो। स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। अब उस स्क्वायर के दो ऐसे टुकड़े करो, जिन ऐसे टुकड़े दो करो उसके जिनके बीच का गैप कितना हो, 1 का, यानी उन दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1। तो हम जानते हैं 9 के ऐसे दो टुकड़े अगर हम करें तो एक तो 4 आएगा और एक 5 आएगा। देखो दोनों में गैप कितने का है, 1 का है क्या नहीं डिफरेंस दोनों में। और टुकड़े दोनों जो मैंने बनाए 4 और 5, इनका योग 9 के बराबर है या नहीं है। टुकड़े 4 और 5 कैसे हुए, कैसे पता लगा 4 और 5 होंगे, तो इसका एक तरीका है, आप एक तरीका याद कर लो। 9 आएगा यहां पर, अब 9 आया तो 9 में एक जोड़ दो, पहले आप एक काम करो, तो कितना हो जाएगा ये 10। अब 10 को अगर 10 होता, 9 की जगह पे अगर 10 होता तो दो बराबर के हिस्से होते 5 5 के, लेकिन हम जानते हैं 10 नहीं है 9 है। तो किसी एक 5 में से वापस वो एक उधार ले लो, एक वापस ले लो जो हमने इसको पहले दिया था। बात समझ में आ रही है। अरे भाई ये 9 था, अब 9 के टुकड़े करना मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे टुकड़े करूं जिनके बीच में गैप 1 का हो। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि इसको 1 दे देता हूं अपनी तरफ से। अपनी तरफ से 1 दिया तो 9 की जगह क्या हो गया 10। अब 10 के जब टुकड़े करूंगा बराबर के तो 5 5 के हो जाएंगे। अब उन 5 में से किसी एक 5 से अपना 1 वापस ले लो जो हमने इसको दिया था, तो एक 4 रह जाएगा और एक 5, और डिफरेंस कितने का आएगा 1 का। जैसे मैंने ट्रिपलेट बनाया ऐसे ही किसी और विषम संख्या को ले लो, उससे मैंने 5 ले लिया, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25। अब 25 के दो टुकड़े ऐसे करो जिनके बीच में गैप कितने का हो, गैप हो 1 का। तो हम जानते हैं 25 को 1 दे देंगे 26 हो जाएगा, 26 का मतलब 13 13 हो गए। उन 13 में से किसी एक से अपना 1 जो दिया था इसको वापस ले लो, तो एक बनेगा 12 और एक बनेगा 13। देखो 5 12 ट्रिपलेट आ गया, 3 4 5 आ गया। तो इस तरह से किसी भी विषम संख्या का ट्रिपलेट हम बना सकते हैं, और ये ट्रिपलेट्स आप लोगों को मेमोरी में होने चाहिए। आपको सवाल में समय अपना बचाना है। पहला कंसेप्ट समझ में आ गया ट्रिपलेट का। अब दूसरा कंसेप्ट सुनना ट्रिपलेट का। ट्रिपलेट की सबसे खास बात क्या होती है कि ट्रिपलेट में, अगर पूरे ट्रिपलेट में अगर मैं किसी भी संख्या से गुणा करूं, चाहे वो संख्या परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, सुन लो मेरी बात, संख्या परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, गुणा करने पर जो नया ट्रिपलेट बनेगा वो भी डेफिनेटली एक ट्रिपलेट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, तो जाहिर सी बात है अगर 3 4 5 एक ट्रिपलेट है तो उसका समकोण त्रिभुज अगर मैं बनाऊं तो ऐसा बनेगा, देखना 90 के सामने वाली भुजा ये 5 होगी, सबसे बड़ी भुजा यही है ना 5, हमारे ट्रिपलेट में सबसे बड़ी भुजा ये है 5, और यहाँ 90 के सामने वाली भुजा ये होगी कर्ण सबसे बड़ी, तो हमने 5 इसको लिख दिया। इनमें किसी को भी 3 लिख दो, किसी को भी 4 लिख दो, जोड़ के देख लो, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, और 25 5 का स्क्वायर 25 आ गया बराबर, यानी कि हाइपोटेनस हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, किसी से भी गुणा करो, मतलब अगर इसको मैं 2 से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं, मान लिए 2 से, तो कितना बनेगा 6 8 और 10। ये भी अपने आप में क्या बन गया भैया, ट्रिपलेट बन गया। क्या बन गया, ट्रिपलेट बन गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। जैसे ये एक ट्रिपलेट था उसी तरह से ये भी एक ट्रिपलेट बन गया, लेकिन शर्त क्या थी कि जिस भी संख्या से गुणा करो वो संख्या कोई भी हो सकती है, लेकिन गुणा करते वक्त तीनों हिस्से गुणा होने चाहिए एक साथ में। ऐसा नहीं कि एक को किसी से कर लिया दूसरे को किसी से कर दिया, तब वो ट्रिपलेट नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब
जैसे मैंने 3 4 5 को गुणा कर दिया, मान लीजिए ये 3 4 5 था, इसको गुणा कर दिया मैंने √3 से। किससे गुणा कर दिया? √3 से। तो कितना आएगा देखना, 3√3, 4√3 और 5√3। आया कि नहीं आया? ये भी क्या है? एक ट्रिपलेट है। क्यों ट्रिपलेट है? अगर वास्तव में आपको ये वाली बात समझ नहीं आती होगी सर किसी भी संख्या का, तो एक काम किया करो, सीधा रेशो बना दिया करो। क्या बना दिया करो? रेशो। यानी कि भुजाओं का रेशो जैसे 3 4 5 था, यहां भी चेक करो, रेशो निकालोगे तो √3 कट जाएगा, रेशो कितना आएगा? 3 4 5। 6 8 10 का जब रेशो लूंगा तो सभी में 2 कॉमन है, 2 हट जाएगा, 3 4 5 का रेशो आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि मैं ट्रिपलेट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, चाहे वो नंबर परिमेय हो, जैसे ये 2 नंबर परिमेय था और ये अपरिमेय नंबर है √3, जहां अंडरवुड में वैल्यूज आती है ना, इसका परफेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते हम, वो अपरिमेय होती है। तो अपरिमेय या परिमेय किसी से भी गुणा करूंगा तो डेफिनेटली वो बनेगा क्या? ट्रिपलेट बनेगा। और परिमेय अपरिमेय के साथ साथ में मान लीजिए 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, इसको मैंने 0.8 से गुणा कर दिया। किससे कर दिया? 0.8 से गुणा कर दिया। समझ में आ रही है बात? तो कितना आएगा? 2.4। ये कितना आएगा? 3.2। और ये कितना आएगा? 4। तो 2.4, 3.2 और 4 ये भी एक अपने आप में क्या बन गया? ट्रिपलेट बन गया। सवाल में क्या होता है, कई बार आपको ये दो भुजाएं दी जाती है 2.4 और 3.2। मेरी बात सुन लो गौर से। सवाल में आपको 2.4 और 3.2 दी जाती है, जैसे समकोण त्रिभुज में आपके सामने बना दूं और मैंने कहा भैया ये वाली साइड 2.4 है और ये वाली साइड 3.2 है, ठीक है, और इस वाली साइड की बात की जा रही है आप लोगों से, तो आप लोग क्या करोगे? इसका स्क्वायर करोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे, फिर उसका अंडर रूट लोगे, जो आएगा उसको यहां रखोगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं जब ट्रिपलेट का कंसेप्ट जानता हूं कि यार इसका 2.4 है, 3.2 है, तो सीधा मैं उत्तर बोल दूंगा कितना होगा? 4। मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? बच जाएगी। बात समझ में आ रही है? बस ये जो 5 बेसिक ट्रिपलेट मैंने आपको बताए ये आपके दिमाग में होने चाहिए। इन्हीं ट्रिपलेटों में संख्याओं को आपस में गुणा कर करके नए नए ट्रिपलेट बन सकते हैं। तो आप लोग कहोगे सर कैसे पहचानेंगे हम इस बात को? कैसे पहचानेंगे कि सर 2.4 है, 3.2 है तो 4 होगा? तो बेटा मैंने कहा था आप रेशो ले लिया करो। क्या कर लिया करो? रेशो। रेशो का मतलब यह होता है कि सबसे सरल वो वाला पार्ट जहां पर कुछ भी कॉमन ना बचे। तो देखो मेरे को सिर्फ यही दिया गया था सवाल में 2.4 और 3.2, मैंने दोनों का रेशो लिया तो पॉइंट से पॉइंट हट गया। 8 या 24 और 8 चौके 32, 3 और अनुपात 4 आ गया। अब मैं जानता हूं 3 और 4 अगर है अनुपात तो एक कॉमन सा हमारे दिमाग में आता है कि यार 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। तो भैया ये 3 है, ये 4 है, तो अगला क्या होना चाहिए? 5। तो 8 पंजे कितना हो गया? 40। लेकिन हम जानते हैं एक एक पॉइंट थे, तो यहां भी एक पॉइंट आ जाएगा, तो सिर्फ 4 आएगा कि नहीं आएगा उत्तर में? तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, इससे आपका समय बचेगा। बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री में ये वाली कंसेप्ट आपको अगर आप समझते नहीं हो या याद नहीं करते हो, उस पर ध्यान नहीं रखते हो ना, तो डेफिनेटली फिर कोई फायदा नहीं है मुझसे पढ़ने का। सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए। अब जैसे हमने विषम संख्याओं के ट्रिपलेट निकाले थे, ऐसे ही हम सम संख्याओं के ट्रिपलेट भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम संख्याओं के ट्रिपलेट निकालने के लिए थोड़ा सा फॉर्मूले में, थोड़े से कंसेप्ट में चेंजेस है। हम विषम संख्या का निकालते थे तो सीधा स्क्वायर करके उस नंबर का उसके 2 टुकड़े कर देते थे जिनके बीच में गैप कितना था? 1 का। यहां पर क्या करेंगे? यहां पर जैसे मुझे निकालना है, सपोज 6 का ही निकालना है, 6 का ही निकालना है, तो हम सबसे पहले यहां स्क्वायर तो करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। स्क्वायर तो करेंगे, स्क्वायर के बाद इसका क्या कर देंगे? आधा, 2 का भाग दे देंगे, इसमें कितना बचेगा? 18। अब 18 के मुझे 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिनके बीच गैप कितने का हो? 2 का गैप हो। मेरी बात गौर से सुन लेना। विषम में 1 का गैप मांगते थे, सम में 2 का गैप मांगते हैं। विषम में सीधा स्क्वायर को तोड़ देते थे, यहां स्क्वायर का भी आधा करके तोड़ते हैं हम, तो क्या बनेगा? 8 और 10। डिफरेंस देखो 2 का है कि नहीं दोनों के बीच में? तो इस तरह से हम सम संख्या का भी निकाल सकते हैं। मैंने बोला 8 का निकालो, तो 8 का कितना होगा भाई? 64। 64 का फिर हम करेंगे आधा, और आधा करेंगे तो कितना आएगा? 32। अब 32 के 2 टुकड़े अपने को करने हैं, तो हम जानते हैं कि 32 के कैसे टुकड़े करें अपन कि इनके बीच में गैप 2 का आए। तो हम जानते हैं कि एक 15 होगा और एक कितना होगा? 17। गैप कितने का आ गया? 2 का आ गया। कैसे 15 17 हुए? 32 के 2 टुकड़े करने थे जिनके बीच गैप कितने का हो? 2 का हो। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम इस तरह हम सम संख्याओं के ट्रिपलेट्स भी बना सकते हैं। ये सब काम के आने वाली चीजें हैं। कैसे काम में आएगी मैंने अभी एग्जांपल से बताया कि सवालों में कैसे वो चीजें पूछी जाती है। अब ये तो चीज हो गई। ये चीज कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई अलग से, लेकिन ये है कि बीच बीच में ट्रिग्नोमेट्री में काम में आपके आता रहेगा सवालों में। तो इसको अलग से फिर मैं बताऊंगा नहीं, अलग से मैंने आपको यहाँ पे अभी समझा दिया है। ठीक है,
अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में अगले वाले पार्ट की तरफ कि भैया समकोण त्रिभुज के अंदर जब हमने ये समकोण त्रिभुज बनाया और ये 90 डिग्री वाली साइड बनाई, ये थीटा बनाया, कहा था ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है, ठीक है, यानी कि ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो क्या हुआ, साइंटिस्ट जो थे, मैथमेटिशियंस जो थे, उन्होंने क्या किया कि भैया इनको, इन भुजाएं, भुजाई तो है वास्तव में, साइड्स ही तो है ये किसी समकोण त्रिभुज की, तो इन साइड्स को एक रेशो में डिवाइड किया, रेशो बनाया इनका, क्या बनाया, रेशो बनाया, और जो रेशो बनाए उन रेशो को कुछ नाम दे दिया साइंटिस्ट ने। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? भैया दो संख्याओं का या दो चीज का कोई रेशो होता है तो हम जानते हैं वो रेशो है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जब समकोण त्रिभुज की भुजाओं का रेशो निकालते हैं तो उन रेशोज के साइंटिस्ट ने नाम दे दिए थे। क्या क्या नाम दिए थे, उसको जानने से पहले एक चीज मुझे आप सुन लो, पहले गौर से मैं क्या बोलता जा रहा हूं सुनते जाओ। तीन साइड है मेरे पास, क्या, P, B और H। अगर मैं आपसे पूछूं कितने रेशोज पॉसिबल है यहां पर, दो दो के कितने पेयर संभव है, तो आप जानते हो एक पेयर ये हो सकता है PB, एक पेयर हो सकता है PH, बराबर है। मैं यहां पेयर बना रहा हूं, एक पेयर हो सकता है PB, एक हो सकता है PH, ठीक है, एक हो सकता है क्या BH, हो सकता है ना, एक पेयर क्या हो सकता है, BH हो सकता है, चाहिए, PB, PH और BH तीन पेयर संभव है, ठीक है। अब यहां सबसे खास बात यह है कि PB अपने आप में एक पेयर होता है और BP अपने आप में एक पेयर होता है। मेरी बात सुन लेना गौर से, जहां एक परपेंडिकुलर बेस वाली बात है ये एक अलग चीज है और B अपॉन P एक अलग चीज है, P कॉमा H एक अलग चीज है और H कॉमा P एक अलग चीज है, B कॉमा H एक अलग चीज है और H कॉमा B एक अलग चीज है। टोटल कितने रेशोज बन गए मेरे पास, 6। यानी अगर मैं लिखता जाऊं तो देखते जाना, एक बनेगा बेटा PH बनाया ना मैंने ये वाला, इसको लिख रहा हूं P अपॉन H, एक रेशो बन गया। दूसरा क्या बनेगा, B अपॉन H, यहां से बन गया। एक बनेगा आपका P अपॉन B, बनेगा P अपॉन B बन गया। एक बनेगा आपका B अपॉन P, बन गया। एक बनेगा H अपॉन B और एक बनेगा H अपॉन P। यही तो किया भाई, आपको दो दो भुजाओं का रेशो निकालना है। अब वो रेशो कितने पॉसिबल है, जब तीन साइड्स है तो 6 रेशो पॉसिबल है, चाहे तीन ही रेशो पॉसिबल है, तीन उनके उल्टे भी तो होंगे। जब P अपॉन H निकाला है तो H अपॉन P भी तो अपने आप में रेशो है। क्या मैं ये कभी कह सकता हूं कि 1:2 और 2:1 एक ही बात है? बिल्कुल नहीं है भैया, ये अपने आप में एक अलग बात है, ये अपने आप में अलग बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूं यार रेशो अगर उल्टे भी हो गए तो भी वो एक नया रेशो बन गया। क्या बन गया, नया रेशो। साइंटिस्ट ने इन रेशोज के क्या क्या नाम दिए वो सुन लो आप गौर से। इसको बोला था साइन थीटा। क्या बोला था, साइन थीटा, जिसको आप एक फॉर्मूला बचपन में पढ़ते आए होंगे, लाल बटे कक्का, जिसको आपने पढ़ा होगा, एल अपन के पढ़ा होगा। लंब बटे कर्ण, हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण। इस पहले वाले रेशो को बोलते हैं साइन थीटा। यहां लंब बटे कर्ण ही लिखा है मैंने। ये इसको बोलते हैं कॉस थीटा, इसको बोलते हैं टेन थीटा। अब इसका उल्टा यहां पर है, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा और ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो जैसे ये एल बटे के हो गया, फिर ए बटे के करोगे आधार बटे कर्ण, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सही है। तो ये क्या हो गया आपका कॉस थीटा। फिर लंब बटे आधार, यहाँ क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, लंब बटे आधार, ये इनके रिवर्स हैं। यहां तक बात समझ में आई? यानी कुछ नहीं किया अपन ने, इन ट्रिग्नोमेट्रिक जो ये जो रेशोज निकाले भुजाओं के, इनको किसके इक्वल कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के। जो साइंटिस्ट ने मतलब इन रेशोज को नाम दे दिया। यूं समझो कि किसी पिता के दो बेटे थे, वो बेटे थे तो उन बेटों, उसके पिता के थे, वो पिता जानता था और बाकी लोग भी जानते थे कि इसके बेटे हैं, लेकिन उनका नाम क्या है, कोई नामकरण नहीं था। यानी ये तो हम जानते हैं कि भुजाओं का रेशो है, लेकिन इस भुजा के पर्टिकुलर रेशो को मैं क्या नाम दूं, तो साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया साइन थीटा का, इसको दिया कॉस थीटा का। और कोई नई बात मैंने नहीं बताई आप लोगों को, यही वाली बात बताई है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए अब इसमें आगे कुछ चीजें आप और देखो। आगे आप देखोगे, अगले वाले पार्ट को देखो, यहां एक गौर से एक चीज देख रहे हो आप कि P अपॉन H बराबर क्या है, साइन थीटा, और H अपॉन P बराबर क्या है, कोसेक थीटा।
यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, उल्टे होते हैं। यानी मैं यहां अगर आपको एक बात लिखूं कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा, बात सही है। साइन थीटा का उल्टा ही कोसेक थीटा है, देख लो आप, साइन थीटा पी अपॉन एच है और कोसेक थीटा एच अपॉन पी है। तो मैं यहां से एक बात कह सकता हूं आप लोगों से कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये डॉट का मतलब गुणा होता है भाई, क्या होता है, गुणा होता है। मैं यहाँ पर डॉट को क्रॉस में ऐसे, गुणा को आप ऐसे लिखते हो, लेकिन क्या ये एक्स भी तो होता है ना वेरिएबल, इसलिए मैं इसको नहीं लिख के डॉट लगा देता हूं बीच में, डॉट का मतलब गुणा समझा करो, ठीक है। साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा, 1। कैसे आया भाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लिया, या ये मान लो कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा लिखोगे आप तो कट जाएगा, तो भी एक आ जाएगा, जैसे चाहो वैसे समझ लो। अगला कंसेप्ट देखना, सिमिलरली कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 1/सेक थीटा होता है। देखो गौर से, कॉस थीटा बराबर बी अपॉन एच और एच अपॉन बी बराबर सेक थीटा, एक दूसरे के उल्टे है या नहीं है, है। तो यहां से कंसेप्ट बनता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए थर्ड बात देखिए, टेन थीटा इंटू, टेन थीटा जो होता है वो उल्टा होता है किसका, कॉट थीटा का। तो मैं कह सकता हूं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। देखो गौर से, टेन थीटा पी अपॉन बी है और कॉट थीटा बी अपॉन पी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे नहीं, एक चीज और देखना, एक चीज और देखना आप लोग कि टेन थीटा बराबर क्या लिखा है, आप देखो इधर और बताओ मुझे टेन थीटा बराबर क्या लिखा है मैंने, देखना, पी अपॉन बी। क्या इस P अपॉन बी को मैं ऐसे लिख दूं आप लोगों के सामने कि P/H और B/H, तो ये वाली बात और ये वाली बात क्या अलग अलग है, क्या सेम ही है। यहां P में भी, अंश में भी किसी संख्या से भाग दिया और हर में भी उसी संख्या से भाग दे दिया तो रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आखिर तो वो H से H कट जा रहा है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बात याद रखना, जब भी कोई फ्रैक्शन दी जाए, एक ऐसी भिन्न दी जाए जिसमें अंश और हर दोनों हिस्से हैं, तो दोनों को, अंश को और अंश हर को, तीनों दोनों को मैं किसी भी संख्या से गुणा कर दूं या किसी भी संख्या का भाग दे दूं, तो उस फ्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। यानी P में भाग दे दिया एच का और बी में भी भाग दे दिया एच का, तो कुल मिला के वो P अपॉन बी ही है आज भी। ऐसा नहीं उसका फर्क पड़ गया, चेंज हो गया, नहीं, सेम है, क्योंकि दोनों में भाग मैंने सेम चीज से ही दिया है। अब मैं जानता हूं P अपॉन एच को मैंने क्या बोला था, अभी देखो गौर से, साइन थीटा बोला था, और B अपॉन एच को क्या बोला था, कॉस थीटा। यानी एक नया फॉर्मूला आ गया आपके लिए टेन थीटा का। क्या आ गया भैया, कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये साइन थीटा हो गया, ये क्या हो गया, कॉस थीटा। समझ में आया, ये एक एक बात समझ में आ रही है आप लोगों को। यहां तक किसी को कोई तकलीफ हो तो बोल दो, सही है, समझ में आया। रफ कर दूं इन सब चीजों को, चलिए। तो यहां से मैं इन चीजों को अब रफ, इनको तो रहने दो, इनको रफ कर देता हूं अभी मैं। अब अगले कंसेप्ट की और आगे बढ़े। अगला कंसेप्ट क्या है हमारा, अगला कंसेप्ट सीधा आपका, मैं राइट एंगल का जो आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है उससे प्रूव करके बताता हूं आप लोगों को कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। ये आप जानते हो, पाइथागोरियन थ्योरम जो है आपकी वो क्या कहती है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं पूरी इक्वेशन में एच स्क्वायर का भाग दे दूं, किसका भाग दे दूं, एच स्क्वायर का, तो देखना क्या बनेगा, ये पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये बनेगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, एक। एच स्क्वायर में एच स्क्वायर का भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा। अब गौर से देखो, पी अपॉन एच को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। क्या बोलते हैं, साइन थीटा। अगर यहाँ स्क्वायर है इसका मतलब साइन थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी अपॉन एच को क्या बोला है हमने, देखो बी अपॉन एच को हमने बोला है कॉस थीटा। अगर बी अपॉन एच कॉस थीटा है तो बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर क्या आएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसको बोलते हैं सर्वसमीका, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके वेरिएशंस और भी पॉसिबल हैं, मैं आपको बता देता हूं क्या वेरिएशन का पॉसिबल है।
कि मैं इसको ये भी लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं। कई बार सवालों में ये वाली चीज काम में आएगी, जैसे आपको सवाल में पता है कि एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दे रखा है और आपको उस इक्वेशन में पर्टिकुलर मान निकालना है, तो आप क्या करोगे, कॉस को साइन में बदल दो या साइन को कॉस में बदल दो। जब स्क्वायर की फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन दी गई है तब आप इस कंसेप्ट का इस्तेमाल बखूबी कर सकते हो, लेकिन सिंगल सिंगल पावर में साइन और कॉस दिए हुए हैं तब आप इसका यूज मत करिए, ठीक है। अब एक चीज और गौर से देखना, मैं इसका एक वेरिएशन और बता रहा हूं आप लोगों को जो जनरली कोई नहीं बताता। आपको एक कॉन्सेप्ट तो मैंने अलजेब्रा में पढ़ाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए माइनस बी और ए प्लस बी, होता है नहीं होता, होता है। तो कई बार क्या होता है, सवाल किस तरह से बन के आता है मैं आपको बताता हूं। भाई एक है, एक कहूं या एक का स्क्वायर कहूं, बात तो एक ही है, एक का स्क्वायर एक ही होता है ना, इसको मैं स्क्वायर ही मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, मान सकते हैं। तो क्या बनेगा देखना, ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के। अगर कई बार सवाल में आपको इस तरह से दे दिया जाए साइन स्क्वायर थीटा और इसमें एक भाग दे देता हूं किसी एक वाले एक टर्म का, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये किसके बराबर आएगा बेटा, 1 प्लस कॉस थीटा के। कई बार सवाल में ये वाली बात आपको पूछ ली जाती है, कई बार सवाल में ये वाली बात आप लोगों को पूछ ली जाती है, सीधी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इस तरह से आपको लंबा चौड़ा कुछ दिया जाएगा, एक लंबा सा इक्वेशन। तो इस इतने बड़े टर्म का मान सिंपल क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा है। बात समझ में आ रही है कैसे, जैसे एग्जांपल आप लोगों के सामने ही रख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका मान बताओ आप लोग, जैसे यही सवाल पूछ लिया आपसे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। अब जो लोग मतलब घिसने वाले मेथड से आज तक समझ में आया उनको, वो क्या लेंगे, हम बटे में एक लेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, फिर वो सब तामझाम करेंगे। लेकिन अगर मैंने इस फॉर्मूले को ढंग से अगर देखा है तो मैं जानता हूं कि इस पूरी टर्म का मान सीधा क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा होता है नहीं होता। और आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा बेटा, तो आंसर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, इस तरह से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वेरिएशंस को काम में ले सकता हूं। मान लीजिए यहाँ साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा है, यहां पर ये भी तो हो सकता था क्या कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये किसके बराबर होता, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाता। ये कोई फॉर्मूले हैं नहीं है जिनको आपको रटना है, आपको इस कंसेप्ट को सीखना है। इस कंसेप्ट को सीखते हुए आपके दिमाग को इतना ब्रॉड रखना है आपको कि भाई इसमें ये वेरिएशंस को हम लगाया जा सकता है। ये वाला कंसेप्ट भूलना मत, अलजेब्रा का ये वाला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिक्स होकर आपके सवालों कई सवाल बना देता है और एग्जाम में उन पे पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं। बात समझ में आ गई, चलिए रफ कर देता हूँ इस चीज को, है ना। तो एक आइडेंटिटी मिल गई हमको ट्रिग्नोमेट्री की स्क्वायर फॉर्मेट में मिल गई। अगली आइडेंटिटी की बात करता हूं मैं आप लोगों से, देखना अगली आइडेंटिटी क्या है। अगली आइडेंटिटी ये है कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को चाहो तो इससे भी निकाल लो और चाहो तो इससे निकाल लो। चलो मैं इसी से निकाल देता हूं सारी चीजें, ठीक है, इससे नहीं निकालना, मैं इसी से निकालता हूं सब चीजें, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अभी भाग किसका दिया था मैंने, एच स्क्वायर का, तो ये वाला कंसेप्ट आया। अभी मैं फिर से लिखता हूं इसी बात को, देखना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब की बार मैं पी का भाग देता हूं, पी स्क्वायर का दे देता हूं, तो पी स्क्वायर का भाग दूंगा तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा ना, पी स्क्वायर और पी स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1। यहाँ क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ क्या आएगा, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना बी अपॉन पी कहां लिखा है, ये रखा बी अपॉन पी। बी अपॉन पी को हम क्या बोलते हैं, कॉट थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है, बी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर है, तो वो क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एच अपॉन पी क्या होता है बेटा, पी अपॉन एच साइन थीटा है और एच अपॉन पी क्या है आपका, कोसेक थीटा। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर वहां भी होगा उस टर्म का, तो क्या बन जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया। करिए बन गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं आपसे कि भैया इसको इस फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, या और क्या पूछ सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा
इसको इधर ही रहने देता हूं, इसको इधर ले आया मैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। ये वाली बात और ये वाली बात में कोई फर्क नहीं है, खाली इसको इधर में लेके गया हूं और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब ये जानता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पर, तो क्या बनेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। अब कई बार सवाल कैसे आता है देखना, अभी मैं इसको थोड़ा एक सिंप्लीफाई एक स्टेप और कर देता हूं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर, एक टर्म को मैंने इधर रख दिया, एक टर्म को इसमें भाग दे दिया, तो क्या बनेगा 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बात सही है। सवाल कैसे आता है, आपको दे दिया जाता है बेटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या दे रखा है आपको, ए दे रखा है। क्या दे रखा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर आपको ए दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा क्या होगा। तो बच्चे यहां इसको सॉल्व करने लग जाएंगे, साइन कॉस में बदलेंगे, बहुत बड़ी आफत कर देंगे, कोई मतलब नहीं है उन चीजों का। आप जानते हो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर ए आपको दिया हुआ है, और हम जानते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर ए है तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होगा बेटा 1 अपॉन ए होगा। कैसे पता लगा सर, अगर इन दोनों टर्म्स को गुणा करूं तो कोसेक स्क्वायर थीटा बनेगा, ये ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, दोनों को गुणा करूंगा तो ये टर्म बनेगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बनेगी नहीं बनेगी। बराबर क्या होगा, बराबर होगा ए इंटू 1 अपॉन ए, यानी क्या हो गया ए से कट गया 1 आ गया। यानी इसी कंसेप्ट को मैंने यहां डील किया है ऐसे कैसे। आप गौर से देखोगे तो देखो एक दूसरे के उल्टे है क्या नहीं है, कोसेक माइनस थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर ए है तो 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा भी क्या है ए, या कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए। अब मुझे कोसेक थीटा चाहिए तो इन दोनों को जोड़ दो, ये दोनों टर्म कट जाएगी कॉट में प्लस और माइनस की, तो सीधा क्या आएगा 2 कोसेक थीटा बराबर ए प्लस 1 अपॉन ए। यानी कोसेक थीटा क्या आ गया आपका 1/2, तो यहां से आ जाएगा, और ए प्लस 1 अपॉन ए। कई इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं प्री के पेपर में। मेंस में तो सवाल इस पे ऐसे डायरेक्टली आते नहीं है, मेंस में सवाल आते हैं जिनमें बीच में ये कंसेप्ट लगा के आपको कुछ वैल्यूज निकाल के और सवाल में आगे काम में लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को, इस तरह से चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए। चलिए, कुल मिला के एक बात याद रखना आप लोग, ये कंसेप्ट मत भूलना, और इसका ये वाला फॉर्मूला ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा सवाल इस फॉर्मूले में बनते हैं, इसलिए इस रूप को भी आप लोग याद रखना, ठीक है। बेटर है आप इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करो बजाय इसके, क्योंकि इस पे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं एसएससी के अंदर, ठीक है। अब जैसे मैंने ये दो कंसेप्ट बनाए आप लोगों के लिए, ऐसे एक तीसरा कंसेप्ट बन सकता है। मैंने यहाँ किसका भाग दिया था पी स्क्वायर का, शुरू में दिया एच स्क्वायर का, एक आइडेंटिटी आ गई, एक बार दिया पी स्क्वायर का, दूसरी आइडेंटिटी आ गई। सिमिलरली अगर मैं तीसरे अगर रेशो का तीसरी साइड का अगर भाग दूं तो कैसे दूंगा देखना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। एच का भाग दे चुका हूं, पी का दे चुका हूं, अब बी का भाग देता हूं। किसका भाग देता हूं बी का। अगर बी का भाग दूंगा, बी का मतलब बी स्क्वायर का, तो क्या बनेगा ये पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 बराबर एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सही बात है, बी स्क्वायर का भाग दूंगा। पी अपॉन बी क्या होता है देखो, अभी गौर से बताओ, पी अपॉन बी ये रहा, क्या होता है टेन थीटा, और एच अपॉन पी कहां है, ये रहा कोसेक थीटा। एच अपॉन बी, ये पी नहीं है बेटा बी है, हाँ एच अपॉन बी कहां है सेक थीटा। यानी यहां से क्या बनेगा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बन गया। टेन थीटा कितना है हमारा, टेन थीटा कहां गया पी अपॉन बी, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। वही काम किया है मैंने। इसका भी जो दूसरा वाला फॉर्मूला बनेगा एक्सचेंज करने पर वो क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस पे सवाल पूछे जाते हैं, वही फॉर्मेट चलता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। समझ में आई, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के जो वैल्यूज हैं, टेबल है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, उन सबको बनाना सीखेंगे कैसे बनाते हैं, और फिर इसके बेसिस पे अपन सवाल भी करेंगे। तब तक आप इन कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज करना आप अच्छे से, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे सवालों को कर पाए, ठीक है। और खुश रहिए, थैंक यू।